वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 में किया गया है। वही अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। सबसे पहला पद, सबसे बड़ा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अगर आधिकारिक क्रम में देखें तो उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है उसी तरह से भारत में यह पद बनाया गया है। देखते हैं इसकी निर्वाचन की पद्धति क्या है, कैसे चुना जाता है। राष्ट्रपति की तरह कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुना जाता है वैसे ही उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। जैसे अन्य मंत्री चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अब यह जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। कौन कौन सी है? पहली है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के प्रतिनिधि भाग लें। परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। इसका मुख्य कार्य जो है वह राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। राज्यसभा की अध्यक्षता करना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में बताया गया है।
यह एक विरल अवसर होता है कभी कभार, और वह भी काल्पनिक समय के लिए, अर्थात थोड़े समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिका के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत द्वारा और गुप्त मतदान से। उपराष्ट्रपति की अर्हताएं क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर न हो। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति, तो यहां पर इसकी व्याख्या की गई है लाभ के पद की। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री, यह लाभ के पद पर नहीं माना जाता, इसलिए उपराष्ट्रपति से उम्मीदवारी के योग्य होता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा आवश्यक होता है। शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूं। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं? संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला, वह संसद के किसी भी सदन व राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वह माना जाएगा उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से ने उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। वह किसी लाभ के पद पर न हो। पदावधि क्या है इसकी? पदावधि अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद
67, सॉरी, अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है, कि जब से पद ग्रहण किया है तब से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटा। अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। जो सदन है राज्यसभा के कुल सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। यह सूचना देनी पड़ेगी उपराष्ट्रपति को आपके विरुद्ध विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ाया जा सकता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे, जब तक कोई उस पद पर ना आ जाए। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है कि एक उपराष्ट्रपति दोबारा भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार या 1 बार ही उपराष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला, 5 वर्षीय पदावधि समाप्त होने पर, के द्वारा त्यागपत्र देने पर, से बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य है तो उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को करने हेतु का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। ये नहीं कि कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद चुनाव करा रहे हैं, ऐसा नहीं, उससे पहले ही चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन व अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। चुनाव विवाद। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। कि जो भी उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित विवाद शंकाएं हैं, उन विवादों की जांच और निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी। जब एक निर्वाचन मंडल में किसी एक
सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली। कि जो भी कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई घोषणा की गई है, इसके पूर्व जो भी कार्य किए गए हैं वह प्रभावशाली रहेंगे। शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति, इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष होता है, यही राष्ट्रपति कार्य होता है। इस संबंध में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह, मैक्सिमम 6 मंथ की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। यह उल्लेख अनुच्छेद 70 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। 6 माह के अंदर नए चुनाव कराने होते। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। उक्त बातों से स्पष्ट है इस संविधान में उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। तब कुछ लोग इसे पर हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के किया गया है। परिलब्धियां। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं। उसे जो वेतन मिलता है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन तथा इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क फोन की सुविधा, चिकित्सा फोन की सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे जो वेतन मिलता है वह राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते हैं। थैंक यू।